चलो बीसी की आज बीसी की समस्या पे बात करेंगे। आपको बताएंगे, बहुत सारे लोग हैं वो वीडियो के कमेंट में बोल रहे हैं कि आपके पास अगर कुछ प्रूफ है तो बताइए। तो मैं प्रूफ के साथ ये वीडियो बताऊंगा और आपको पूरी सच्चाई के साथ बताऊंगा, क्योंकि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ आपकी भलाई और सच्चाई के साथ बना रहा हूँ और आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि आपके साथ अगले क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले इन्हें एक लेटर जारी किया था अपनी वेबसाइट पर आजीविका मिशन पे। तो वहाँ इन्हें पहले देख लीजिए क्या लिखा था। ये मनोज कुमार सिंह और ये उपार मुख्य सचिव हैं और जो उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से हैं। तो इन्होंने यहाँ पे एक लेटर यहाँ पे जारी किया था कि जो बीसी सखी कार्यक्रम अंतर्गत हैं इनको 50,000 रुपये धनराशि यानी कि सामान लेने के लिए दिए जाएंगे और जो 25,000 रुपये वो सेटलमेंट यानी कि ओडी अकाउंट वगैरह के लिए दिए जाएंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा दूँ, ये देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है कि जो उपयुक्त ड्राफ्ट लोन है ये देख लीजिए, यहाँ पे स्वयं सहायता के समूह में बीसी सखी को उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार के प्रत्येक बीसी सखी को 75,000 रुपये की जो धनराशि है वो 0% ब्याज पर ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इन्हें बिल्कुल साफ कहा था कि आपको इसमें कोई भी ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है। आपके समूह में ये जो पैसा है ये 0% ब्याज पे दिया जाएगा। लेकिन अभी सभी बीसीसी को एक लेटर जारी करके बोला गया है कि आपको प्रति वर्ष 4,000 रुपये का ब्याज देना होगा। तो सोच लीजिए, प्रति वर्ष मैंने बोला था कि 58,000 बीसीसी मल्टीप्लाई किया जाए तो 17-18 करोड़ रुपये जो होता है। तो कोई भी बीसीसी जब भी अपना एक बीसी क्रिएट करेगी तो उसके लिए एक साल में 75,000 रुपये कमाना बहुत बड़ी बात है। वो 75,000 रुपये कमा भी नहीं पाएगी तो दूसरे साल में भी अपना जो लोन है वो नहीं चुका पाएगी, तो उसे अगले साल भी ये लोन देना होगा। तो आप सोच समझ के देख लीजिए। बाकी मैं पूरी डिटेल के साथ में आगे डिस्कस करूँगा कि कैसे करके आप अपना डिसीजन है वो ले सकते हैं। अभी बहुत सारी और भी चीज़ें सामने आ रही हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। वीडियो को समझने की और मुझे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपकी भलाई के लिए और सच्चाई के साथ बना रहा हूँ। क्योंकि जो बीसी सखी हैं वो महिलाएँ हैं, इस तरह से सरकार उनके साथ कोई इस तरह का बिहेव नहीं कर सकती है, इस तरह का कोई धोखा नहीं कर सकती। क्योंकि पहले आपको बताया गया था कि जो 0% ब्याज है, क्योंकि इनका जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी जो जारी किया था, वहाँ भी हमने कई बार इस चीज़ की इंक्वायरी लेना सोची, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट ने उनको इस तरह की जानकारी नहीं दी गई थी कि ब्याज के बारे में आप बताइए। अब जब सबका जो पैसा है उनके खाते में आ गया, डिवाइस वगैरह दे रहे हैं, उससे एग्रीमेंट करा रहे हैं, तब उन्हें बताया जा रहा है कि आपको जो 4% ब्याज देना होगा। तो सरकार ने बहुत बड़ी स्कीम बना के बीसी सखी के माध्यम से बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं। आपका ही पैसा, आपको ही ब्याज देना है, आपको ही काम करना है, तो सरकार क्या करेगी? क्योंकि बीसी सखी को अगर अगले बढ़ाना था, समूह को अगले बढ़ाना, तो इस तरह का कोई भी चार्ज नहीं लेना चाहिए सरकार को, और ऐसी एक आवाज़ भी अपना को उठाना चाहिए। अभी बात करते हैं अगले जो आपको डिवाइस दी जा रही है। आप डिवाइस को अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीन पर सारी चीज़ें दिखाता आ रहा हूँ। ये डिवाइस आपको 35,000 रुपये के सामान में लगा के दी जा रही है और इस डिवाइस से आप घर घर जाके पैसे निकाल सकते हैं। तो ये 35,000 की डिवाइस की क्या आवश्यकता है? सभी बीसी सखी के पास जिस फ़ोन से उनने आवेदन किया था उनके पास ऑलरेडी स्मार्टफोन है, उसमें 17-1800 की जो मार्फो की डिवाइस मिलती है ऑफिशियल आरडी सर्विस ऑनलाइन वेबसाइट से, वहाँ से परचेज करके आप घर घर जाके पैसे निकाल सकते हैं। तो ये 35,000 रुपये खर्च करने की क्या आवश्यकता है? मुझे यही नहीं समझ आ रहा है कि सरकार आखिर में करना क्या चाह रही है। और डिवाइस अभी ये ऑनलाइन आप सर्च करेंगे, मैंने काफ़ी जगह पे सर्च की है, यही सारे काम करेंगे। ये डिवाइस जो काम करेगी इसमें भी ई प्रिंटर है और स्कैनर मशीन है, स्क्रीन है और ये सारी चीज़ें हैं, अलग भी डिवाइस में दी जाएगी। तो ये 35,000 का क्या खाए मुझे समझ नहीं आ रहा है। बस बीसी सखी का मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि कम समय में काम चलना चाहिए, कम समय में कम पैसे में काम हो जाना चाहिए। लेकिन ये 35,000 की डिवाइस लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपके पास ऑलरेडी स्मार्टफोन है, फिंगरप्रिंट डिवाइस लेके और आप काम कर सकते हैं। अभी लैपटॉप वगैरह की कोई चीज़ की बात नहीं आ रही कि बीसी सखी को लैपटॉप दिया जाएगा। ये सिर्फ आपको ट्रांजैक्शन इनकम रहेगी और ट्रांजैक्शन इनकम इतनी नहीं होती। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हर गाँव में सीएससी सेंटर, बीसी केंद्र, जनसेवा केंद्र हर जगह उपलब्ध है। ऐसी जगह पर उपलब्ध नहीं है जहाँ पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। तो आप ये सोच के मत चलिए कि आपको बहुत अच्छी एक सुविधा मिली है, आप इससे पैसा कमा पाएंगे। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसा सरकार हमारे साथ कर रही है वैसा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अगले बात करेंगे। अगले यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी जो मुझे समस्या सामने आ रही है, आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की 1500 बीसी देंगे, मात्र 15,000 यहाँ पे बीसी देंगे। आप ध्यान से सुन लीजिए, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसकी बीसी तो ठीक है कि इसका बीसी होता है, लेकिन नीचे जो 4-5 कंपनी और दिया है आप देख लीजिए, फिनो पेमेंट बैंक, पेनियर बाई, महिपाल और जो नीचे पेटीएम पेमेंट बैंक,
ये क्या होता है यार, मुझे इनका बीसी का भी ये एक एपीएस सिस्टम होता है जिससे आधार इनेबल पेमेंट सर्विस, जिससे हम कस्टमर के खाते से पैसे निकाल सकते हैं। और ये आईडी मात्र 200 400 500 रुपये की मिल जाती हैं। कोई कोई तो कंपनी पेनीयर हो गया, स्पाइस मनी हो गया, इस तरह की कंपनी ये फ्री में भी देते हैं क्योंकि उन्हें इससे कमीशन जाता है। तो मात्र 15,000 बीसी यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से मिलेंगी। बाकी सभी को यहाँ पे चूतिया पागल बनाया जाएगा। आप अच्छे से सुन लीजिए, इन्हीं के द्वारा ये जो लेटर है, ये पीडीएफ है, हमें इन्हीं की अजीब का जो वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको देखा जा सकता है। ब्लॉग से भी यही सारी जो सूचनाएं वो मिल रही हैं। तो जो नीचे जो पेनीयर है, फिनो पेमेंट बैंक है और जो पेटीएम बैंक है और एयरटेल पेमेंट बैंक है, इनकी बीसी लेके आप, मुझे नहीं लग रहा है कि आप क्या कर पाएंगे, अकाउंट ओपनिंग आप कर पाएंगे ऑनलाइन। और जो गांव के लोग उस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा पीछे हैं, तो वो इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते, तो आपका काम यहाँ पे नहीं चल पाएगा और आपकी इसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। आपको अगर काम करना ही है तो आप 200 300 400 रुपये में एपीएस सिस्टम एक ले सकते हैं। अदर बहुत सारी कंपनी गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, आपको फ्री भी ये आईडी मिल जाएगी। अभी आप तो ये इसका देख लीजिए, यहाँ पे सारी ने दिया है कि इतनी इतनी जगह पे यहाँ पे इन चीज़ों की बीसी दी जाएंगी। इनके साथ इनने टाइप किया है और इसके थ्रू भी आपको से पैसा लिया जाएगा क्योंकि जब डिवाइस आपको 35,000 रुपये की दी जा रही है तो यहाँ भी दी जाएगी। तो एपीएस सिस्टम के चक्कर में ना पड़े। जिस किसी को भी एपीएस सिस्टम मिल रहा है वो बीसी बिल्कुल भी ना ले। मैं आपको बता दूँ वो बहुत बड़े लॉस में जा सकते हैं। मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ वीडियो बना रहा हूँ और आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ। फिर अगले बात कर लेते हैं, ये बीसी जो है, बीसी के बजाय आपको एपीएस सिस्टम दिया जाता है, आधार इनेबल पेमेंट सर्विस, जो 200-300 रुपये में आईडी मिलके आपके पास मोबाइल डिवाइस है, आप अपना काम अकेले ही कर सकते हैं। कोई इस तरह की योजना की आवश्यकता नहीं है। एक सरकार ने एक स्कीम बना के पैसा कमाने की सोची है। आप खुद ही सोच ली कितना ज़्यादा पैसा कमाएगी, ये मैं तो सोच नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा हिसाब तो करोड़ों के हिसाब में जा रहा है। अगले बात कर लेते हैं, जो आप देख लीजिए जो फिनो पेमेंट बैंक की, इसमें भी सब कुछ लिखा है। फिनो पेमेंट बैंक सीएसपी विद माइक्रो एटीएम एंड फिंगरप्रिंट डिवाइस एंड प्रिंटर, यानी कि आपको तीनों चीज़ें दी जा रही हैं, वो सेम उसी डिवाइस में दी जा रही है। मात्र 13,500 रुपये की है। आप इंडिया मार्ट से इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो आप इसे देख लीजिए, वो 35,000 की और ये 13,500 की और सेम सर्विस। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बीसी सखी को इतने महंगे प्रोडक्ट हैं वो क्यों दिलाए जा रहे हैं, और ताकि जो गांव की महिलाएं हैं वो इतना सारा बजट है अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो उन्हें इस तरह के सामान है वो ना दिलाए जाएं। कम से कम रुपए में उनका देखभाल की जाए और उनके काम को समूह को अगले बढ़ाया जाए। लेकिन सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है, तो बोलना पड़ रहा है। तो आप लोगों को भी साथ में आवाज़ उठाना होगा। और मेरा ना आपसे कोई दुश्मनी है ना सरकार से कोई दुश्मनी, मैं ये सच्चाई और सही के साथ वीडियो बना रहा हूँ और जो सच्चाई वो आपको बता रहा हूँ। अगले बात कर लेते हैं, और एक डिवाइस है 21,557 रुपये की, इसमें भी सेम सर्विस है। और सेम सर्विस ये 12-15 हज़ार की जो डिवाइस हैं वो ना लें। और आप एक, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास ऑलरेडी स्मार्टफोन है, मार्फो डिवाइस आप 2200 रुपये की परचेज़ कर सकते हैं और वहाँ से सारे काम एपीएस सिस्टम या कर सकते हैं। अभी लैपटॉप प्रिंटर की कोई भी बात नहीं है, मुझे लग भी नहीं रहा कि ऐसा कुछ अगले होगा। फिलहाल सबसे जो बड़ी समस्या है वहाँ पे ये एपीएस सिस्टम दिया जाएगा। तो आप सोच लीजिए, आपका यहाँ पे सब कुछ, मैं ये फ़ोटो लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे दिया जा रहा है कि किस एरिया में क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी। और जो कुछ दोस्तों यही था। अभी मैं आपको बता दूं, आपको एक आवाज़ उठाना होगी। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपको बिल्कुल यही होगा। और एग्रीमेंट लोगों से कराया जा रहा है, ये अभी तक हमारे पास पीडीएफ आया था, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। एग्रीमेंट कराया जा रहा है क्योंकि कोई भी अगर लोन देता है, ब्याज देता है, तो आपसे एग्रीमेंट तो कराएगा ही कराएगा। और फिर आपको जो एग्रीमेंट करेंगे तो पैसे तो देना ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो 75,000 रुपये आपको दिए जाएंगे और पूरे वो उठा दिए जाएंगे एक साल में। मुझे नहीं लग रहा है कि आप 75,000 रुपये कमा के उनके चुका पाएंगे। नेक्स्ट साल भी आपको ब्याज देना होगा। तो अच्छे से समझ लीजिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लगभग 80% हर एक ग्राम पंचायत में सीएससी केंद्र है, वो आसपास के आपके लोगों को अच्छी खासी सर्विसेज दे जा रहा है। और जो एपीएस सिस्टम है वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्पाइस मनी है और एक्सिस बैंक है और एचडीएफसी बैंक है, आईसीआई बैंक है। इनका जो एपीएस सिस्टम है वो सीएससी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ना कि इतने सारे पैसे दे के आपको मिलता है। पेनियर और स्पाइस मनी, फिनो पेमेंट बैंक, इस तरह के जो एपीएस सिस्टम है 200-400 रुपये में मिल जाते हैं। आप चाहें तो आसपास के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ऑनलाइन यूट्यूबर हैं, उनके द्वारा कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। तो अगर आपको एपीएस सिस्टम दिया जाए तो आप बिल्कुल भी ना लें। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हर एक जगह पे बीसी और सीएससी और जनसेवा केंद्र अवेलेबल हैं। तो आपके पास बहुत कम अवसर होगा कि आप इसमें कामयाब हो पाएँ। आपको कोई नॉलेज भी नहीं है, अदर सर्विस आप दे नहीं सकते क्योंकि आपको मोबाइल से सारी चीज़ें ऑपरेट करना होंगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और आपके जो विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि बीसी सखी को क्या करना है। ये बहुत सारी बीसी सखी से मेरी बात हुई है, वो बोल रहे हैं अगर इस तरह से हमारे साथ किया जाएगा तो हम बीसी सखी में सिलेक्शन नहीं लेंगे, ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इतना ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि आपका इनकम सोर्स इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं है। पैसे निकालने का जो ट्रांजेक्शन होता है, अगर आप डेली के 5-6 भी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो 40-50 हज़ार रुपये ट्रांजेक्शन का मिल जाएगा। तो आप पैसा कहाँ से कमाएंगे, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आपको जो एपीएस सिस्टम दिया जा रहा है, जिसको भी एपीएस सिस्टम दिया जाए
वो इसमें बिल्कुल भी ना ले। मैं उनको साफ बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप एक धोखेधड़ी में फंस जाएंगे, पैसे बर्बाद कर बैठेंगे और आप लोन भी चुका नहीं पाएंगे। तो आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए। ये डिसीजन मेरा है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन बीसी सखी हैं, किस हिसाब से डिसीजन अपना ले सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की सही जानकारी आपको मिलते रहें। और जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपकी भलाई और सच्चाई के साथ बना रहा हूँ। तो जिन बीसी सखी ने अभी तक अपना फिंगरप्रिंट डिवाइस ले लिया है, एग्रीमेंट दे दिया है, वो भी अगले इस बारे में विचार करें, एक यूनिट बनाएं और सामने बात लेके आएँ। जो लोग इस चीज़ से एग्री हैं, कुछ अगले वीडियो में सोचेंगे कि एक कम्युनिकेशन बनाएंगे जिसके माध्यम से आप बीसी सखी आपस में जुड़ सकें और एक आवाज़ अगले उठा सकें। तो जो भी आपके विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, आपका क्या प्रोसेस चल रहा है वो भी बताएं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।